मुझे इस बिल्डिंग से अंग्रेज हुकूमत और इंडियन गुलामी की बू आती है। ये कहना था मोदी का न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के संगे बुनियाद के मौका पर। इंडिया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा जबकि जीडीपी वाइज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, वो भारत जिसे आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 27 मई 2023 से पहले तक इंडिया के पास अपनी खुद की कोई पार्लियामेंट बिल्डिंग ही मौजूद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, 75 साल से इंडिया अंग्रेज दौर की बनाई हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग से ही अपने मुल्क के निज़ाम को चला रहा था। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसे सनसन बून भी कहा जाता है, इसे 1921 में तमीर किया गया और अंग्रेज़ों के जाने के बाद इसी बिल्डिंग को इंडिया के पार्लियामेंट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। आखिरकार 74 सालों बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा। इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह भी 27 मई 2023 को कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम आपको इसी नई बिल्डिंग के मुतल्लिक़ कुछ नहायत ही दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अचानक इंडिया को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, पुरानी बिल्डिंग का क्या मुस्तकबिल होगा और ये भी कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। तो चलिए ये सब जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात है आज से 4 साल कबल 2019 की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडियन गेट तक जो 3 किलोमीटर लंबी रोड है, इसके दोनों इतराफ मुख्तलिफ सरकारी इमारतें बनाई जाना थी। इन सरकारी इमारतों में से एक तो इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में शामिल थी एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पीएम रेजिडेंस, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस और एक सेंट्रल पार्क। इस मंसूबे की टोटल कॉस्ट का एस्टीमेट उस वक्त 200 अरब इंडियन रुपीस लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट में बनने वाली सबसे पहली बिल्डिंग न्यू पार्लियामेंट हाउस है, जिसका हाल ही में इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इसका संगे बुनियाद रखा गया 10 दिसंबर 2020 को और इसकी तामीर में 10 अरब इंडियन रुपीस की लागत आई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 35 अरब रुपए बनते हैं। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की शक्ल अमेरिका के पेंटागन हाउस से काफ़ी मिलती जुलती है, पर इस बिल्डिंग में 5 की बजाय 6 कोने हैं। इसके टोटल 4 फ्लोर हैं और इसके थीम को इंडिया के कौमी फूल, कौमी परिंदे और कौमी जानवर के तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। लोकसभा चैम्बर यानी लोअर हाउस का थीम इंडिया के कौमी परिंदे पीको की निस्बत से डिज़ाइन किया गया है, जबकि राज्यसभा यानी अपर हाउस का थीम कमल यानी लोटस के फूल पर बना है और सेंट्रल लाउंज में बोहर के दरख्त का थीम है। इस इमारत को जदीद तर्ज तमीर पर बनाया गया है। इसमें जदीद ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस बनाया गया ताकि सारा काम स्क्रीन पर किया जा सके। हर सीट पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया ताकि वोटिंग में आसानी हो सके। इसके अलावा इसमें एमपीज और पार्लियामेंटेरियंस के लिए शानदार कैफेज भी मौजूद हैं। इतनी शानदार बिल्डिंग को देखने के बाद आपके जहन में ये ख्याल तो ज़रूर आएगा कि इंडिया को इतना अचानक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का ख्याल क्यों आया। इसकी कुछ एक मेन रीजंस हैं। पहली ये कि मोदी इंडिया को एक अजीम मुल्क बनाना चाहता है और ये बिल्डिंग एक स्टेप है टूवर्ड्स ग्रेटर इंडिया। उन्होंने इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखते हुए कहा था कि पुरानी बिल्डिंग से अंग्रेज़ों की हुकूमत और हिंदुस्तानी की गुलामी की बू आती है और ये प्रोजेक्ट एक खुद मुख्तार इंडिया की अलामत बनेगा। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। दूसरी मेन रीजन थी इसकी सिटिंग कैपेसिटी। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में 550 एमपीज की सिटिंग कैपेसिटी मौजूद थी, जबकि नई बिल्डिंग में 888 एमपीज की सिटिंग कैपेसिटी मौजूद है। तीसरी रीज़न ये थी कि पुरानी इमारत अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी और इसकी मेंटेनेंस करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसके ब्लूप्रिंट्स ना होने की वजह से इसमें कुछ भी मेजर तब्दीलियां करना मुमकिन नहीं था। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इस इमारत का कोई भी अर्थक्वेक प्रूफ सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है, जिससे ये भी डर था कि किसी बड़े ज़ल्ज़ले की सूरत में ये इमारत मुकम्मल तबाह भी हो सकती है। नई इमारत बनने के बाद पुरानी बिल्डिंग पर बहुत से सवालात उठाए जाने लगे कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। शुरू में कहा जाने लगा कि शायद पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए और इसकी जगह कोई और सरकारी इमारत बने, पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस इमारत को प्रिजर्व किया जाएगा ताकि आने वाली नस्लों को इस बिल्डिंग की तारीख और अहमियत के बारे में बताया जा सके। बहुत जल्द प्लान है कि इसे एक म्यूजियम में तब्दील करके आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा ताकि लोग इस तारीखी इमारत को देख सकें जिसमें बैठकर ग्रेटर इंडिया के बहुत से फैसले किए गए।
जब मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा तो इन पर बहुत तनकीद की गई। ओपोजिशन की तरफ से ये कहा जाने लगा कि ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है और इस इतनी बड़ी रकम से अवाम के लिए कोई और भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जबकि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि गवर्नमेंट बस इस प्रोजेक्ट के नाम पर खुली करप्शन करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर ओपोजिशन और मीडिया की तरफ से काफी हंगामा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी किया गया, पर इतना सब कुछ भी मोदी के इरादों को कमजोर न कर सका और आखिरकार उन्होंने अपना एक सपना पूरा कर दिखाया। इसकी इफ्तिताही तकरीब पर भी काफ़ी तनकीद की गई। ओपोजिशन ने इसका मुकम्मल बाइकआउट किया और मोदी ने इस तकरीब को खालिस्तान हिंदुइज्म की तकरीबात के तौर पर पेश किया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि मोदी सरकार खालिस्तान सिर्फ हिंदुओं की जमात है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा और इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान की तारीख में किन अल्फाज में लिखा जाएगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मोदी सरकार से लाख इख्तलाफात रख सकते हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि उनके होते हुए इंडिया को बहुत से महाजों पर फतह हासिल हुई है, चाहे वो सफारती महाज हों या तजारती। आज इंडिया का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में होने लगा है और इंडियन ऑडियंस से मेरा सवाल है कि क्या वो मोदी सरकार से खुश हैं और क्या आपको लगता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ग्रेटर इंडिया की तरफ एक कदम होगा या सिर्फ ये एक पैसे की बर्बादी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।